हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में आप और हमने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत सुना कि किस तरह से भारत के S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को नाकाम कर दिया था। और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक डिज़ाइन को चुना है जो उनके मुताबिक भविष्य का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। ट्रंप ने कहा कि उनके मौजूदा कार्यकाल के आखिर तक ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। दुनिया के अलग अलग देशों के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो युद्ध के हालात में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अहम होता है। इस वीडियो में हम दुनिया के प्रमुख देशों के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत कहां पर खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है। एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे हिंदी में वायु रक्षा प्रणाली कहा जाता है, एक सैन्य तंत्र है जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों से किसी देश की वायु सीमा को सुरक्षित करता है। यह प्रणाली रडार, सेंसर, मिसाइल और गन सिस्टम का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाती है और उन्हें ट्रैक करती है और उन्हें नष्ट करने के लिए जवाबी कार्रवाई करती है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक जगह तैनात रखा जा सकता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। यह छोटे ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े खतरों तक को रोकने में सक्षम होती है। एयर डिफेंस सिस्टम 4 मुख्य हिस्सों में काम करता है। रडार और सेंसर दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेटा प्रोसेस कर प्राथमिकता तय करता है। वहीं हथियार प्रणालियां खतरों को रोकती हैं, जबकि मोबाइल यूनिट्स तेजी से तैनाती में सक्षम होती हैं, जो इसे युद्ध क्षेत्र में बेहद प्रभावी बनाती है। चलिए अब एक एक करके दुनिया के प्रमुख देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की। अमेरिका अपने गोल्डन डोम सिस्टम पर $175 अरब खर्च कर रहा है। गोल्डन डोम सिस्टम के लिए अमेरिकी बजट में $25 अरब की शुरुआती रकम निर्धारित की गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के पास जो मौजूद डिफेंस सिस्टम है वो इसके संभावित दुश्मनों के तेजी से बढ़ते आधुनिक हथियारों से बचाव के मामले में पिछड़ गया है। ट्रंप ने बताया है कि नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इस सिस्टम के तहत अंतरिक्ष में ऐसे सेंसर और इंटरसेप्टर होंगे जो इन हवाई हमलों के खतरों को रोक सकेंगे। ये सिस्टम कुछ हद तक इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित हैं। इजराइल साल 2011 से रॉकेट और मिसाइल हमलों को रोकने में इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये ध्वनि की गति और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी फोप्स से भी ज़्यादा तेज गति से जगह बदल सकेगा। फोप्स अंतरिक्ष से हथियार दाग सकता है। हालांकि अमेरिका के पास मौजूद थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम उसने कई सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। इनमें दक्षिण कोरिया, गुआम और हैती भी शामिल हैं। यह प्रणाली मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। इसकी टेक्नोलॉजी हिट टू किल है, यानी यह सामने से आ रहे हथियारों को रोकती नहीं बल्कि नष्ट कर देती है। यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है। अमेरिका के बाद अब हम बात करते हैं इजराइल की। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। पिछले साल ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम सुर्खियों में रहा था। हमास के साथ युद्ध के दौरान इजराइल खुद को सुरक्षित करने के लिए आयरन डोम सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता रहा है। उसने ईरान के हमलों के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया। ईरान के दागे ज़्यादातर रॉकेट इजराइल की सुरक्षा शील्ड के कारण जमीन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इसी सुरक्षा शील्ड का नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये तकनीक 90% मामलों में कारगर साबित होती है। ये रॉकेट को रिहायशी इलाकों में जमीन पर गिरने से पहले ही मार गिराती है। आयरन डोम एक बड़े मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इसे इजराइल ने लाखों डॉलर खर्च करके बनाया है। ये सिस्टम खुद से पता लगा लेता है कि मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाली है या नहीं और कौन सी मिसाइल अपने निशाने से चूक रही है। सिर्फ वो मिसाइल जो रिहायशी इलाकों में गिरने वाली होती हैं उन्हें यह सिस्टम बीच हवा में मार गिराता है और ये खूबी इस तकनीक को बेहद किफ़ायती बनाती है। आयरन डोम की डिज़ाइन इस मकसद से तैयार की गई है कि छोटी दूरी से किए गए हमलों से बचाव किया जा सके और ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। इसमें रडार लगा होता है जो इसके इलाके की तरफ बढ़ रहे रॉकेट या मिसाइल को रास्ते में ही ट्रैक कर सकता है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स पूरे इजराइल में तैनात हैं। हर एक यूनिट्स में 3 से 4 लॉन्च व्हीकल होते हैं जो 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग सकते हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किसी एक जगह पर स्थायी रूप से स्थापित करके भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि यह सिस्टम पूरी तरह से मिसाइल प्रूफ नहीं है
उनका मानना है कि यह तकनीक फिलहाल गजा की तरफ से आने वाले रॉकेट को नष्ट कर देती है, लेकिन भविष्य में मुमकिन है कि किसी दूसरे दुश्मन के खिलाफ ये उतनी कारगर साबित ना हो। अब बात करते हैं हम अपने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारतीय सेना सुदर्शन चक्र के नाम से संबोधित करती है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अपनी कई परतों और सिस्टम में विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें रूसी, इजरायली और स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण है, जो इसे इसके पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाता है। साल 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के सौदे पर हामी भरी थी। इसकी तुलना अमेरिका के बेहतरीन पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से होती है। भारत और रूस के बीच ये सौदा 5.43 अरब डॉलर में हुआ था। S-400 मोबाइल सिस्टम भी है, यानी सड़क के जरिए इसे लाया ले जाया जा सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। और हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष में हमने इसकी क्षमताओं को देखा था। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की। पाकिस्तान के पास चीन में बने HQ-9, HQ-16 और FN-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें से HQ-9 को साल 2011 में पाकिस्तान ने अपने हथियारों की लिस्ट में शामिल किया था। इसे रूस के S-300 के बराबर माना जाता है। जाहिर सी बात है, चीन के पास भी ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि चीन से मिले HQ-9 सिस्टम हाल ही में भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान नाकाम नजर आए थे। दुनिया के सभी प्रमुख देश अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज के समय में डिफेंस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी जनता को सुरक्षित रखना चाहता है। युद्ध में सबसे ज़्यादा जनहानि होती है और जनहानि रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का मजबूत होना अति आवश्यक है। जब एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है तो सामने वाला देश पहले ही हार मान लेता है।